बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में बीजेपी के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दे रहे हैं, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में रोड शो करके बीजेपी के प्रचार का श्री गणेश किया। एक तरफ बीजेपी ने नीति और रणनीति के साथ चुनाव की तैयारियों का बिगुल बजा दिया, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में ना तो नेता तय है और ना ही रणनीति पर बात बन पा रही है। अभी तक संयोजक के पद को लेकर ही गठबंधन में माथापच्ची चल रही है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बीते कई दिनों से चर्चा चल रही है कि एक वर्चुअल मीटिंग कर गठबंधन के नेता नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाएंगे, लेकिन मीटिंग का मुहूर्त ही नहीं निकल रहा। हालांकि फोन पर बातचीत के जरिए संयोजक का नाम तय करने की कोशिश जरूर की जा रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे की कई नेताओं से बात हुई है। इसकी पुष्टि प्रवक्ता संजय राउत कर रहे हैं। जिस कमेटी का गठन किया है और जिसमें सीनियर लीडर्स है दिल्ली के, उनसे मेरे अभी बातचीत हो गई है। खरगे साहब ने जो कमेटी का गठन किया है, उस कमेटी के साथ हम लोग बैठेंगे और प्राइमरी डिस्कशन उस कमेटी के साथ हमारा लगभग हो रहा है या खत्म हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, इतना मैं कह सकता हूँ। कांग्रेस का लीडरशिप चाहता है कि वो बने, अनुभवी आदमी हैं, अच्छे राजनेता हैं, उनका परफॉर्मेंस एज ए चीफ मिनिस्टर अच्छा रहा है, उन पर कोई दाग नहीं है और वो ये काम करते रहे। चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने वाला है, लेकिन विपक्षी गठबंधन अभी संयोजक को लेकर ही फंसा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, उसके मुताबिक गठबंधन के कुछ दल नीतीश के नाम पर सहमत नहीं हैं और इसी वजह से पेच फंसा है। एनडीए के नेता मजे ले रहे हैं। नीतीश जी ब्लैकमेल करके संयोजक बनने जा रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे, इसलिए एनडीए गठबंधन से अलग हुए कि जो इंडी गठबंधन अब उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगा और थमा दिया झुंझुना संयोजक बनाने जा रहा है। कि पद एक है, अब अनेक लोग आज ही से ललायित हैं, तो कहाँ एक साथ रहेंगे, झगड़ा होगी ही। इसलिए जो घमंडिया गठबंधन है, उसमें जो पटना में शुरू बैठक हुई थी, उसी समय हमने कहा था कि साहब ये लोग ताश के पत्ते की तरह छिटक जाएंगे, छितरा जाएंगे। आज स्थिति वही हो रही है। और गठबंधन में जब संयोजक का मामला तय नहीं हुआ है, तो सीट बंटवारा भी नहीं हो पा रहा। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसकी कोशिश शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने सहयोगी दलों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से नीतीश कुमार ने फोन पर बात की है। सूत्रों ने बताया है कि नीतीश कुमार ने कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के नेताओं से भी फोन पर बात की है। गठबंधन के लिए सीट बंटवारा इतना आसान नहीं। पंजाब में कांग्रेस और आप का विवाद है, दिल्ली में भी कांग्रेस और आप साथ नहीं दिख रहे, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस का पेच फंसा है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का विवाद सामने आ चुका है। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है। हमें हम अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। 2021 के असेंबली इलेक्शन में अकेले लड़के तृणमूल पावर में आया और कांग्रेस लेफ्ट से अलायंस करके लड़के जीरो, पूरा असेंबली में जीरो। तो जो पार्टी जीरो पाते हैं उसका इतना बड़ा बात क्यों? ममता दीदी वो ये अलायंस का बात कर रहे हैं, जो फाइनल डिसीजन लेना है ममता दी लेंगे। सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस और टीएमसी का झगड़ा जुबानी जंग की शक्ल में देश के सामने है। कल ही कांग्रेस की बैठक में पंजाब और केरल के नेता कह चुके हैं कि उन्हें अपने राज्य में गठबंधन की जरूरत नहीं है। गठबंधन के बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में पंजाब के लिए कोई चर्चा नहीं हुई। तो आप सभी सीटों पे जा रहे हैं? 100% आज की हमारी तैयारी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की है और 13 की 13 सीटों पर किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा, कौन से हमारे उम्मीदवार होंगे, क्या क्या उसके लिए हमने काम करना है 3-4 महीनों में, उस बातों के ऊपर लेकर चर्चा होगा। यही स्थिति रही तो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों दल गठबंधन में साथ रहते हुए एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे।
कुल मिलाकर देखें तो विपक्षी गठबंधन में सिर्फ नीति तय है कि मोदी को हराना है, लेकिन ना तो कोई नेता तय है, ना ही कोई रणनीति दिख रही है। संयोजक से लेकर सीट बंटवारे तक हर तस्वीर धुंधली है, जबकि बीजेपी हर चीज में आगे निकल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी बैठक कर रणनीति बनाने में जुटे हैं। राम मंदिर के निमंत्रण के बहाने बीजेपी घर घर पहुंच रही है। ज्यादातर राज्यों में तो गठबंधन का स्वरूप तय हो चुका है। राज्यों में जरूरत के हिसाब से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दौरे फिक्स भी होने लगे हैं।